मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बरसात और येलो मोज़ेक वायरस की वजह से सोयाबीन की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। अलग अलग जिलों में किसान अपनी फसल खराब होने से परेशान हैं और अब सबकी नज़र सरकार की ओर है। किसान यह जानना चाहते हैं कि उन्हें नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा मिलेगा या नहीं, मिलेगा तो कितनी राशि दी जाएगी और किन जिलों में इसकी मांग ज्यादा उठ रही है। इन सब सवालों का जवाब और ताज़ा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। 1 सितंबर को सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों के लिए मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार बारिश और येलो मोज़ेक बीमारी की वजह से फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की मांग है कि उन्हें प्रति हेक्टेयर 22,000 रुपये से ज्यादा मुआवजा दिया जाए। अब सवाल ये है कि किन जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, सरकार किसानों की इस मांग पर क्या निर्णय लेगी और सर्वे कब शुरू होगा, किसानों को आखिर कितना मुआवजा मिलेगा, इसी की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश के किसानों से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट बताने वाले हैं। खासकर उन किसानों के लिए बड़ी खबर है जो फसल बीमा योजना और सोयाबीन के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आपको फसल बीमा की दूसरी किस्त से जुड़ी जानकारी भी मिलेगी। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। भारी बारिश और येलो मोज़ेक वायरस की वजह से राज्य में सोयाबीन की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसी कारण किसान सरकार से राहत राशि और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों की यह भी मांग है कि फसल बीमा की दूसरी किस्त जल्द से जल्द जारी की जाए। हाल ही में विधायक द्वारा कलेक्टर को लिखा गया एक पत्र भी सामने आया था, जिसमें मंदसौर जिले में खरीफ की सोयाबीन फसल पर बीमारी और नुकसान का सर्वे कराने का अनुरोध किया गया है। इन दिनों मंदसौर जिले के अलग अलग इलाकों से किसान अपनी समस्याओं को लेकर तहसील कार्यालय, एसडीएम दफ्तर और कलेक्टर ऑफिस तक पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि सोयाबीन की फसल पर येलो मोज़ेक और प्रोजेक्ट ब्रो का असर इतना बढ़ गया है कि पौधों पर फल ही नहीं लग रहे और खड़ी फसल सूखने लगी है और किसान गहरे संकट में हैं। किसानों की मांग है कि प्रभावित खेतों का तुरंत सर्वे कराया जाए और नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाए। उनका कहना है कि जब फसल पर बीमारी और लगातार खराब मौसम की वजह से उत्पादन असंभव हो गया है, तो सरकार को सभी गांवों के किसानों को राजस्व विभाग के माध्यम से सर्वे कराकर निर्धारित राशि जल्द से जल्द उपलब्ध करानी चाहिए। इसी क्रम में शुक्रवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन की ओर से जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह राजपूत ने किसानों की समस्याओं को उठाया। किसानों ने बताया कि इस बार सोयाबीन की फसल पर येलो मोज़ेक और फल न लगने की समस्या तेजी से फैल रही है, जिससे उनकी मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो रही है। किसानों का कहना है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा और कर्ज का बोझ भी बढ़ जाएगा। किसानों ने यह मांग रखी कि हर गांव में जाकर पटवारी तुरंत सर्वे करें और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए। साथ ही किसानों ने यह भी जानकारी दी है कि फसल बीमा योजना की 2023-24 की राशि अब तक नहीं मिली है, जबकि बीमा की प्रीमियम रकम पहले ही काट ली गई थी। किसानों का कहना है कि सरकार को बिना देर किए बीमा की राशि जारी करनी चाहिए ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। मध्य प्रदेश के कई जिलों में सोयाबीन की फसल पर येलो मोज़ेक वायरस का असर तेजी से बढ़ रहा है। इसी कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। खरगोन जिले के झिरनिया गांव से सामने आई खबर में एक किसान ने बताया कि उसकी लगभग 100 एकड़ जमीन में बोई गई फसल में से 8 एकड़ फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। इसी तरह ढरिया गांव से भी रिपोर्ट आई है, जहां 100 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में
सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है। किसानों का कहना है कि बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है कि यदि जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो बाकी फसल भी पूरी तरह खराब हो सकती है। आपको बता दें, इसी बीच एक अच्छी खबर निकलकर आ रही है। मंदसौर जिला कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि सोयाबीन में पीला मोजेक रोग से संबंधित नुकसानी सर्वे प्रारंभ हो चुका है। किसानों को घबराने और किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जिले में सोयाबीन की फसल पर पड़ रहे पीले मोजेक रोग की स्थिति का आकलन एवं प्रभावित क्षेत्र की जानकारी एकत्र करने के सर्वे कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कलेक्टर श्रीमती गर्ग ने बताया कि इस सर्वे कार्य में राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के संयुक्त दल गठित किए गए हैं। प्रत्येक दल में राजस्व अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं संबंधित पटवारी सक्रिय रूप से खेतों में पहुंचकर फसल की वास्तविक स्थिति का आंकलन कर रहे हैं। बहुत ही शीघ्र जिले के सभी विकास खंडों में फसल नुकसान का संपूर्ण सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद अनुमानित रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर पीड़ित कृषकों को राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं और कलेक्टर श्रीमती गर्ग ने कृषकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं। जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग पूरी गंभीरता से किसानों के साथ खड़ा है और कलेक्टर ने कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित गांवों में भ्रमण कर किसानों को पीले मोजेक रोग से बचाव एवं नियंत्रण के उपाय बताएं। विभाग के तकनीकी अधिकारी किसान भाइयों को बताएं कि समय पर उचित कीटनाशी एवं अनुशंसित उपाय अपनाकर फसल को सुरक्षित किया जा सकता है। किसानों का कहना है कि फसलों में भारी नुकसान होने की वजह से उन्हें तुरंत मुआवजा दिया जाना चाहिए। उनकी मांग है कि नुकसान जितना हुआ है उसके हिसाब से ही राहत राशि मिले और भुगतान में देर न हो। इसी को लेकर किसान मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंप रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर कब कदम उठाती है और किसानों को मुआवजा कितनी जल्दी मिल पाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान को देखते हुए किसानों की परेशानी बिल्कुल जायज़ है। सरकार ने सर्वे शुरू कर दिया है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट तैयार होकर शासन को भेजी जाएगी। उम्मीद है कि प्रभावित किसानों को उनके नुकसान के हिसाब से राहत राशि और मुआवजा समय पर मिल जाएगा। हम अपनी ओर से हर नई अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए अगर आप भी ताज़ा जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ।